हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे लोग, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं लोग। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये उसका लोगो है। तब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टाब्लिश इन 1995। ठीक है, ध्यान रखना है, 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी एज हायर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट वाज फाउंडेड इन 1948, मतलब 1948 ईस्वी में गेट का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था? तो जो पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता था या उसको करना था, तो उसको उसको जो कंट्रोल करता था वो गेट के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता था। बट धीरे धीरे गेट कमज़ोर होते गया और इसका असर ख़त्म होते गया। तो फिर फाइनली इन 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका एक सब पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा। कौन सा देश में पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और एक कैसा बॉडी है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एज ऑफ अगस्त 30, मतलब 30 अगस्त 2024 के अनुसार अभी 166 मेंबर कंट्रीज है इसमें। टोटल मेंबर्स विच आर प्रेजेंट 166 अकॉर्डिंग टू 13 अगस्त 2024 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी चीज़ की हम लोग स्थापना करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई ना कोई एम होता है, गोल होता है। तो ठीक जैसे ही जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, तो आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि इनकरेजिंग फ्री ट्रेड। पहले ये होता था कि कई देश अपने देश में ट्रेड करने नहीं देते थे, और करने भी देते थे तो एक हैवी टैक्स, मतलब उस पे लागू कर देते थे। ठीक है, तो ये जब देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो काफ़ी देश ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं जो कि सभी देश के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, और सभी देश एक दूसरे से मतलब एक अच्छी वे में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ वो था कि इंक्रीजिंग फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, इसका एम है। ठीक है, द WTO गोल इज़ टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड फ्रीली। इट डज दिस बाय सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब इसका एम ये है कि जो भी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एक देश से दूसरे देश, वो स्मूथली हो। ठीक है, प्रेडिक्टेबली हो और फ्रीली हो, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेकंड नंबर ये हो गया कि सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, द WTO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड देयर ट्रेड कैपेसिटी एंड कंप्ली विद द WTO रूल्स। मतलब सेकंड जो इसका एम ये हुआ कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, तो ब्राज़ील हो गया, तो ये सब जो देश है डेवलपिंग कंट्री, मतलब वो ऐसा देश जो अभी डेवलप के तरफ जा रहा है, और डेवलप कंट्री में आ जाता है अमेरिका। ठीक है, और यूरोपियन कंट्री कुछ। तो इसमें सेकंड जो प्रावधान लाया गया कि सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, अब किस क्षेत्र में सपोर्ट करना, तो ट्रेड कैपेसिटी में एंड कॉम्प्ले विद द WTO रूल्स, और जब WTO रूल्स के अनुसार सभी देश मिलकर रहे। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था वो था सेटलिंग डिस्प्यूट। ठीक है, सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। बहुत बार ऐसा हो जाता था, जैसे अभी
सुएज कैनाल, पनामा कैनाल है, तो वहाँ पर अभी भी अभी अभी के फ़िलहाल के समय में अमेरिका के द्वारा डिस्प्यूट चल रहा है पनामा कैनाल के लिए, ठीक है। अमेरिका का ऐसा कहना है कि पनामा कैनाल से जो अमेरिकन शिप जाती है, उससे पनामा का कैनाल के जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा पैसा चार्ज करती है, ठीक है। तो मतलब सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट इसका 3rd नंबर ऑब्जेक्टिव था। अब ट्रेड डिस्प्यूट, द WTO प्रायोरिटी इज़ टू सेटल डिस्प्यूट नॉट टू पास जजमेंट, ठीक है। मतलब एक देश दूसरे देश से अगर कोई विवाद हो जाता है किसी बात पे, तो उस बात को एक अच्छी तरीक़ा से क्या करना, मतलब दोनों को बात को अच्छी तरीक़ा से मनवा लेना, उसको सॉल्व कर देना, दैट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट होता है मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी। मतलब ट्रेड पॉलिसी जो भी है वो, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी कुछ पॉलिसी बनाई गई है, वो पॉलिसी अच्छी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो सब मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द WTO मॉनिटर्स मेंबर्स ट्रेड पॉलिसी थ्रू द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ मैकेनिज्म। मतलब जो भी उसका पॉलिसी है वो उसका रिव्यू करता है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है ये है कि रेगुलेट फ्री एंड फेयर ट्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में एक अच्छी प्रकार से ट्रेड हो, फेयर हो, इजी तरीक़ा से हो, ठीक है, फ्री हो, ज़्यादा कोई देश एक देश दूसरे देश पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज ना कर दे। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।